ये अखबारों की सुर्खियां पूरे देश में छाई हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री, जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 11 सालों में पहली बार मोहन भागवत पहुंचे 7 लोक कल्याण मार्ग। हो सकता है कि बहुतों ने, आप में से बहुत से लोगों ने इस खबर को देखा हो, पढ़ा हो, लेकिन क्या यह खबर महज खबर है? यह अखबारों की सुर्खियां क्या सवाल नहीं खड़ा करती? या महज ये एक खबर है कि मोहन भागवत की देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई? मोहन भागवत और मोदी की मुलाकात क्यों सवाल खड़े कर रही है? और एक एक सवाल का जवाब विपक्ष भी जानना चाह रहा है। यानी खबर के पीछे की खबर क्या है दोस्तों? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है, गुस्से में है। आप भी होंगे, हम भी हैं। और ठीक उसी वक्त ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ, और वो अब सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, किस अधिकार से गए? सोशल मीडिया में अब तमाम सवाल तैर रहे हैं। एक एक करके मैं आपके सामने वो वाक्य भी रखूंगा और उदाहरण देकर समझाऊंगा कि मोहन भागवत से पीएम मोदी की मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, और इस मुलाकात को क्या वाकई में टाला जा सकता था? लेकिन इस मुलाकात को ठीक उस वक्त अंजाम दिया गया जिस वक्त एक के बाद एक इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही थी, और इसी बात को लेकर सवाल भी उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही थी। खबरें आ रही थी कि गृह मंत्रालय में बहुत बड़ी बैठक हो रही है, जहां पर तमाम हमारे फोर्सेस, सेनाएं, अलग अलग गृह मंत्रालय के अधीन एजेंसीज मंथन और चिंतन कर रही है। मैराथन बैठक हो रही है। और याद कीजिए, बाकायदा जब बैठक चल रही थी उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही थी, तस्वीरें साझा की जा रही थी, और देश के प्रधानमंत्री उस बैठक को खुद लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। अजीत डोभाल उसमें मौजूद थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख उसमें मौजूद थे। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त उस बैठक में मौजूद थे। वाजिब सी बात है, बड़ी बैठक थी, और ये तस्वीरें उसका संकेत भी दे रही थी। लेकिन ठीक उसके बाद एक खबर और निकल के आई, और देश की सुर्खियां बन गई कि देश के इतिहास में शायद यह देखने को कभी नहीं मिला। और इस मुलाकात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आरएसएस के 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आरएसएस के सरसंचालक, जो कभी नहीं गए थे, लेकिन वो गए तब जब पहलगाम को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें चल रही थी, पाकिस्तान से बदला लेने की बात हो रही थी। अब सवाल लोग ये उठाना शुरू कर चुके हैं कि जब मोदी जी इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण बैठकें ले रहे थे, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे, मीटिंग खुद देश के प्रधानमंत्री ले रहे थे, संकेत साफ था, संदेश साफ था, और ठीक उसके बाद मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होती है। न्यूज चैनल्स में खबरें छपती हैं, तीनों सेना के प्रमुख को फ्री हैंड दिया जाता है और कहा जाता है कि कब कैसे क्या एक्शन लेना है आप लीजिए दहशतगर्दों के खिलाफ। और दोस्तों, होना भी चाहिए, और पूरा मुल्क इस वक्त यही चाहता है। और ठीक उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पीएम मोदी की सरकारी आवास में मुलाकात होती है, और दावा यह किया जाता है अखबारों के जरिए, सुर्खियां जो बनती हैं कि कहीं 1 घंटा मुलाकात हुई, 1.5 घंटा मुलाकात हुई, आधा घंटा मुलाकात हुई। खबर यह नहीं है दोस्तों कि मुलाकात हुई। नो, सवाल तो यह है कि ऐसे वक्त में जब नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इतनी बड़ी बैठक चल रही थी, महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, एक के बाद एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग्स की जानकारी जो बाहर नहीं आ रही थी, और यह सही भी है, नहीं आनी चाहिए बाहर, कि हम क्या कड़ा फैसला लेने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। यह जरूरत नहीं है, यह एक्शन में झलकना चाहिए। तो फिर सवाल यह कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस ओहदे, किस हैसियत से वहां पर, किस अधिकार से पीएम मोदी से मुलाकात करने गए थे, और वो भी उनके सरकारी आवास लोक कल्याण मार्ग पर। इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय भी दी है दोस्तों। खासतौर पर एक एक करके मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा। कई प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं जिन्होंने इस बैठक मुलाकात को लेकर सवाल उठाए हैं, और इसको आपको ध्यान से भी सुनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे श्रीनिवास, उन्होंने बहुत सधे हुए अंदाज में सवाल उठाया। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी
ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाएंगे। मोदी जी दोनों सदन का सेशन नहीं बुलाएंगे, लेकिन विशेष तौर पर घर बुलाकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ब्रीफ करेंगे। संवैधानिक ड्यूटी की जगह शाखा का धर्म कब तक निभाएंगे मोदी जी? तो क्या दोस्तों यह सवाल नहीं बनता जो सवाल श्रीनिवास उठा रहे हैं? विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि भाई आप अपने घर पर मोहन भागवत को बुला रहे हैं, सरकारी आवास पर। अब यह फैसले पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं दोस्तों? अब याद कीजिए, कुछ घंटे पहले ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बकायदा एक चिट्ठी लिखी देश के प्रधानमंत्री को। वो चिट्ठी भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस चिट्ठी में उन्होंने गुजारिश की है, राहुल गांधी ने गुजारिश की है कि आप एक विशेष सत्र बुलाइए, संसद का विशेष सत्र बुलाइए। और ठीक उस वक्त आप आरएसएस प्रमुख से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। यानी विपक्ष आपसे कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप विशेष सत्र बुलाइए, और ठीक उस वक्त आप मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या यह सवाल नहीं बनता? खड़गे कह रहे हैं बुलाइए सत्र, मल्लिकार्जुन खड़गे। समूचा विपक्ष चाह रहा है कि आप विशेष सत्र बुलाइए। ऑल पार्टी मीटिंग में आप जब इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी तो आप मौजूद नहीं रहते। बिहार में आप रैली में शामिल होते हैं, नीतीश कुमार के साथ हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीरें वायरल होती हैं। अब दोस्तों एक और बयान मैं आपके सामने रखूंगा। ये बीएसपी के पूर्व सांसद हैं कुंवर दानिश अली। बहुत से लोग समझ गए होंगे, ये वही दानिश अली हैं जिनको सदन के भीतर बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने खूब अपमानित किया था, और बीजेपी ने मालूम नहीं उनको माफ किया या नहीं किया, टिकट जरूर काट दिया, लेकिन हां माना जाता है कि बीजेपी उनसे खुश बहुत थी उस वक्त। मोहन भागवत को लेकर वो कहते हैं कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोहन भागवत कौन है? ना चुने हुए नेता है, ना मंत्री है, ना सेना के अफसर हैं, ना संवैधानिक पद पर। आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक से गायब रहे, लेकिन आरएसएस जिनकी पहचान नफरत फैलाने वाले एजेंडे से जुड़ी है, उनके मुखिया से मिलते हैं। आप लोकतांत्रिक देश चला रहे हैं या संगठन की शाखा? वहीं दोस्तों इसी तरह से एक दीपक खत्री हैं, और दीपक खत्री दरअसल इनकी राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर भी है इनके सोशल मीडिया हैंडल पर। उन्होंने भी कुछ शेयर किया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ना ऑल पार्टी मीटिंग में जाएंगे, ना संसद का संयुक्त सत्र बुलाएंगे, लेकिन मोहन भागवत को घर में बुलाकर प्राइवेट ब्रीफिंग देना फर्ज है उनका। देश अब समझ चुका है सरकार दिल्ली में है, चलती नागपुर से है। संविधान तो सिर्फ पर्दा है, असली स्क्रिप्ट शाखा में लिखी जाती है। दोस्तों अब याद कीजिए, कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात हुई थी मोहन भागवत से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये 30 मार्च का दिन था, हो सकता है 29 मार्च 30 मार्च इसी तरह का दिन मुकर्रर किया गया था, और तब दोनों की मुलाकात हुई थी। तब भी कहा गया था यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ, यह 11 साल के इतिहास में, माफ कीजिए, पहली बार हुआ जब देश के प्रधानमंत्री आरएसएस से मुखिया से मुलाकात करने पहुंचे थे। मोहन भागवत से तब उस वक्त भी मुलाकात हुई थी। लेकिन सवाल ये लगातार उठ रहा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इस बार मसला टाइमिंग का है। क्या यह टाइमिंग ठीक थी? हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष के नेता जब मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप विशेष सत्र बुलाइए, तब उस वक्त आप मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे हैं। मोहन भागवत से आप मुलाकात कभी भी कर सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी नागरिक से मुलाकात कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर सवाल वही कि मसला देश की सुरक्षा का है। जिस वक्त देश एक्शन ले रहा है, जब आपके साथ पूरा मुल्क खड़ा है, तब आप उस वक्त आरएसएस प्रमुख के साथ बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और वो मुलाकात की खबरें देश की मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं। कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि ये मुलाकात के मायने क्या हैं, क्यों ये मुलाकात हुई, क्यों इतना जरूरी हुआ कि आप आरएसएस प्रमुख के साथ बैठक कर रहे हैं। जब मोदी ऑल पार्टी मीटिंग्स में नहीं आते, वो इंपॉर्टेंट मीटिंग में शिरकत नहीं करते, तब जब सीधे तौर पर एक्शन की बात की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने तीनों सेना प्रमुखों को कहा है कि आप फ्री हैंड हैं, आप एक्शन लीजिए। मगर फिर सवाल वही, जब पूरा मुल्क सपोर्ट में खड़ा है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, तब उस वक्त आप सीधे तौर पर मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं। तो क्या यह एक साधारण मुलाकात थी? यह एक अपने आप में यक्ष प्रश्न है। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि इस मुलाकात को आप जायज़ मानते हैं या फिर नहीं, और जायज़ मानते हैं तो क्यों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।